जय भीम साथियों, आज इस वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रामचरितमानस में शूद्रों को लेकर क्या घटिया उनकी सोच थी और महिलाओं को लेकर वे क्या सोचते थे, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसमें हम जो आपको प्रूफ बताएंगे वे रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हम लिए हुए हैं कि वे कैसा महिलाओं के प्रति और शूद्रों के बारे में सोचते हैं। तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखना, क्योंकि आज लगभग सभी के घरों में रामायण के नाम पर रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता है कि हमारे लेकर जो बहुजन समाज है, जो एसटी, एससी, ओबीसी है, उनको लेकर तुलसीदास कितनी घटिया मानसिकता रखते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे। पंडित तुलसीदास शूद्र को शिक्षा देना ऐसा ही समझते हैं जैसा सांप को दूध पिलाना, यानी शूद्र सांप है और शिक्षा दूध। एक जनश्रुति आपने सुनी होगी कि सांप को दूध पिलाने से वह अधिक विषैला हो जाता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शूद्र को अगर विद्या पा जाता है तो वह बहुत अधिक खतरनाक हो जाता है। अधम जाति मम विद्या पाए भयं जथा ही दूध पिलाए, यानी शूद्र को शिक्षा देना यानी सांप को दूध पिलाना होता है। वे ब्राह्मण के प्रति क्या सोचते हैं कि पूजा है विप्र सकल गुण हीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, अर्थात सारे गुणों से रहित होने पर भी ब्राह्मण की पूजा करो। मतलब ब्राह्मण में अगर कोई भी गुण नहीं है, अगर ब्राह्मण कुल में वह पैदा हो गया है तो उसकी पूजा करो, और अनेक गुणों से युक्त ज्ञानी और प्रवीण शूद्र की पूजा मत करो। वे क्या सोचते हैं, देखिए, देखा आपने ना। अब हम देखते हैं कि महिलाओं के बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं तुलसीदास जी। महावृष्टि चल फूट की यारी, जिम स्वतंत्र हो बिगड़ही नारी, अर्थात जैसे अत्यंत वर्षा से खेतों की मेड़े फूट जाती है, अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो जो खेते की मेड़े होती हैं, जो डाढ़ें होती हैं, वो फूट जाती है। वैसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही स्वतंत्र होकर जो स्त्रियां होती हैं वह बिगड़ जाती है। आगे वे क्या कहते हैं कि एक मूल बहुशूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, यानी नारी अनेक दुखों को देने का एकमात्र मूल कारण है। क्या इससे देश की करोड़ों नारियों का अपमान नहीं हुआ है? आगे वे क्या कहते हैं, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अब मोहि आपन ही कंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। तुलसीदास ने स्त्री को धर्म में के गुण रहस्य के बारे में जानने से मना करते हैं कि धर्म के बारे में जो गुण रहस्य है वे स्त्री जानकर क्या करेगी, और पार्वती के मुख से स्वयं क्या कहलवा रहे हैं, यद्यपि ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अब मोहि आपन ही कंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी, यानी यद्यपि स्त्री तत्व जानने की अधिकारी नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी होती है। मतलब तुलसीदास जी स्त्रियों को स्वभाव से ही अज्ञानी और मूर्ख बता दिया है। वो पार्वती जी कह रही है कि मैं आपका मन क्रम और वचन से दासी हूँ, इसलिए आप इस तत्व को बता दें। जाकर आप पढ़िए रामचरितमानस, देखिए कि हमारे बारे में क्या लिखा गया है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी और पुरुष मनोहर निरखत नारी, हो ही विकलसक मन ही न रोकी और जिम रवि मणि द्रव रवही विलोकी। इसका अर्थ क्या है, अर्थात भाई पिता पुत्र कोई भी पुरुष हो, स्त्री तो उसमें मनोहरता देखती है। मतलब भाई के प्रति, पिता और पुत्र के प्रति उसमें मनोहरता दिखती है, और मनोहर पुरुष पाने पर इतनी व्याकुल हो जाती है कि फिर वह मन को ऐसे ही नहीं रोक पाती जैसे सूर्य को देखकर सूर्यमणि अपने आप को रसने लगती है। कितना निष्पक्षता रखा है पुरुषों के प्रति और महिलाओं के प्रति। देख रहे हैं ना आप, कितनी सोच है। जो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं वे कैसे आपके बारे में कहा गया है। पूरी जो कहानी है, पूरी कहानी इसी बकवास पर टिका हुआ है कि उन्होंने ब्राह्मणों को राम से भी श्रेष्ठ बता दिया है ब्राह्मणों को, कि राम जब उठते बैठते हमेशा ब्राह्मणों की सेवा ही करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का जन्म किस लिए हुआ। वे कहते हैं कि ब्राह्मण की रक्षा के लिए और गाय की सुरक्षा के लिए ही रामचंद्र का जन्म हुआ है। द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सता प्रिय कंता, अर्थात गाय की रक्षा की बात तो पूरी कथा में ही की गई है। अतः शूद्र रूप से राम जन्म ब्राह्मणों के दुश्मनों का नाश करने के लिए हुआ था। मतलब शूद्रों का नाश करने के लिए, ब्राह्मणों और गाय की सुरक्षा के लिए ही रामचंद्र का जन्म हुआ है। आपको कितना उदाहरण दूं, पूरा इसी पर ही आधारित है रामचरितमानस, और कोई बहुत बड़ा दर्शन नहीं है रामचरितमानस। अगर आप पढ़ोगे तो कुछ हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इनके अर्थों को धीरे धीरे बदला जा रहा है, अर्थों को अब धीरे धीरे बदल दिया जा रहा है। तो आप इनको पढ़ा करिए, देखा करिए कि क्या रखते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक नहीं जान पाएंगे आप।
आप अपने महापुरुषों के इतिहासों को पढ़ा करिए, क्योंकि ये सब हमारी विरासत हैं। और अपने विरासत को हमेशा समेटे रखना, क्योंकि ये हमारी इतिहास है। आज जो हम यहाँ हैं, इनके संघर्षों के बदौलत यहाँ हैं। इन्होंने संघर्ष किया है, उन लोगों ने कुर्बानी दिया है, तब जाकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। भारतीय संविधान की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। इसके पहले जब बाबा साहब थे, आपकी दशा थी 70-80 साल पहले, क्या दशा थी हम लोगों की? यही थी ना। पीछे आगे सब क्या बधा हुआ होता था। पीछे झाड़ू था, आगे मटका था। पेशवाओं ने क्या किया था? यही किया था ना। ये हमें जो असल में आज़ादी मिली है वो भारतीय संविधान की वजह से मिली है। अब इसलिए भारतीय संविधान को हमें पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने अधिकारों के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।